नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्टॉक इन्फो पे स्वागत है। तो जैसे कि आपको मालूम है, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज पे जो एजीआर ड्यूज एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यूज के ड्यूज के बारे में सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, उसमें 17 अगस्त यानी कि आज क्या अपडेट्स आए हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसका इफेक्ट वोडाफोन आइडिया शेयर, रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर पे कैसे होने वाला है उसके बारे में भी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये इंडिकेशन दिया है कि जो स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग है और स्पेक्ट्रम शेयरिंग है वो दो अलग चीज़ें हैं। स्पेक्ट्रम को सिर्फ शेयर किया जा सकता है और उसको ट्रेड यानी कि बाई या सेल नहीं किया जा सकता। इसका एक सिंपल सा रीज़न हो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो स्पेक्ट्रम है इसके ओनर देश के लोग हैं, तो इसको बेचने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो स्पेक्ट्रम है वो कोई भी कंपनी एक दूसरे को बेच नहीं सकती है। ओनली इसके जो यूसेज के राइट्स है वो ही एक कंपनी दूसरी कंपनी को ट्रांसफ़र कर सकती है। तो इसी के ऊपर यहाँ पे ये भी कहा गया है कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के अंदर जब भी कोई भी कंपनी इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी के लिए अप्लाई करता है तो ये जो स्पेक्ट्रम है वो सब्जेक्ट मैटर नहीं बन सकता है और इसको कोई भी कंपनी बाई या सेल नहीं कर सकती है। और इसका रीज़न हमने अभी अभी देखा था। और अगर हम गवर्नमेंट ऑफिशियल के इस केस के ऊपर स्टैंडिंग देखें तो उन्होंने भी यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन लेगी उनके जो ड्यूज है, एजीआर ड्यूज है, उनको रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट उसका सपोर्ट करेगी। तो अगर हम आज के रिजल्ट के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे आरकॉम के अगेंस्ट जो भी एजीआर ड्यूज आए थे उसके ईयर ऑन ईयर के समरी का डिमांड किया है। और दूसरा जो यहाँ पे और सुप्रीम कोर्ट ने डिमांड किया है वो ये है कि रिलायंस कम्युनिकेशन का जो रेजोल्यूशन हो रहा है आईबीसी के तहत, तो उसमें सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कौन है उसके बारे में भी पूछा है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है वो ये है कि रिलायंस कम्युनिकेशन का जो एसेट्स पहले दिखाया गया था जब जियो के सेल करने का टाइम आया था तब 35,000 करोड़ का एसेट दिखाया गया था, बट अभी करेंटली उसका फेयर वैल्यू 10,000 रुपीज़ बताया जा रहा है। तो इतना वैल्यू डेप्रिशिएट कैसे हुआ उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जानना चाहता है। और अगर हम वोडाफोन आइडिया के जो ड्यूज है अराउंड 50,000 करोड़ का, उसके बारे में कितने टाइम पीरियड के अंदर पेमेंट देना पड़ेगा उसके बारे में कोई भी अभी तक डिसीजन नहीं आया है। और ये मैटर जो है इसको 18 अगस्त के लिए अडजर्न कर दिया गया है, तो अगली हियरिंग कल होती हुई दिखाई देगी। और आज का कंक्लूजन ये रहा है कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट इसी मामले में स्ट्रांग है कि ये जो आरकॉम का स्पेक्ट्रम है वो रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स जो कि रिलायंस का सब्सिडरी है, तो वही यूज़ करते हुए दिखाई दिया है। और अभी भी कोर्ट वही पोजीशन को होल्ड करती है और गवर्नमेंट से इसी के ऊपर उनका क्या व्यू है और उनका क्या ओपिनियन है उसके बारे में भी पूछा है। तो हाँ दोस्तों, अगर हम इसका इम्पैक्ट वोडाफोन आइडिया, रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर पे कैसे रहेगा, अगर हम उसके बारे में बात करें तो वोडाफोन आइडिया के शेयर साइडवेज कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले सेशंस में, क्यों तो इसका अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है। और अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और रिलायंस कम्युनिकेशन की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर नीचे गिरता हुआ और रिलायंस कम्युनिकेशन वापस अपर सर्किट लगाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि इस पे जो प्रीवियस हियरिंग में बताया गया था कि रिलायंस कम्युनिकेशन के जो ड्यूज हैं उसके पेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उन्होंने आरकॉम का जो स्पेक्ट्रम है वो यूज़ किया था। उसके ऊपर अभी भी कोई भी चेंजेस नहीं आता हुआ दिखाई दिया है, तो सेम ट्रेंड कल भी कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है। धन्यवाद दोस्तों, होप आपको ये वीडियो पसंद आए।